सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे व्यवस्थापक माननीय रेवरेंड फादर एंटो कैथारक जी और हमारे विद्यालय के प्राचार्य माननीय रेवरेंड फादर जोसेफ कुएली जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुहासित फूल। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुहासित फूल। क्षमा करना में हो जाए जो भूल, हो जाए जो भूल। सुप्रभात दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से करेंगे। मैं हमारे संगीत समूह को मंच पर स्वागत गीत गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसे सूर्य की किरण चुभे जब बाहर कर, जैसे सूर्य की किरण चुभे जब बाहर कर, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 धन्यवाद गीत समूह। वाह, इतना सुंदर सुरीला गीत सुनने के बाद जोरों से तालियां हो जाए। क्या तुम्हें पता है रजनी, आज के दिनांक क्या है और हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? हाँ अनन्या, मुझे पता है। आज 14 सितंबर है और हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहाँ हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? यदि आप सभी भी जानना चाहते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मैं अपने मित्र पंखुड़ी को आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आए और हम सबको हिंदी दिवस का महत्व समझाए। सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी दिवस का महत्व बताने जा रही हूँ। भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1950 के अनुच्छेद 343 के
भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं औपचारिक रूप से इस्तेमाल हुई। 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा अपनाई। वर्ष 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। यह युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहें और समन्वित रहें तो हम पकड़ मजबूत बना देंगे। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। धन्यवाद पद्मी। अब समझ आया तुम्हें कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ वैदेही, बहुत अच्छे से। हमारी दोस्त पंकुड़ी ने आज हम सबको हिंदी दिवस का महत्व बहुत अच्छे से समझाया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ही यह समझ में आया होगा। क्या तुम्हें पता है वैदेही, नुक्कड़ नाटक क्या होता है? नहीं अनन्या, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? आइए मैं वैदेही के साथ साथ आप सबको भी बताती हूँ। किसी समसामयिक समस्या या सामाजिक प्रश्न पर लोगों के बीच आम जागरूकता को जन्म देने के लिए नुक्कड़ नाटक एक बेहतरीन माध्यम है। नाट्य प्रस्तुति के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है ताकि इच्छित सुधार और बदलाव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। इसी प्रकार हिंदी की आज की स्थिति जानने के लिए आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे चौथी कक्षा के विद्यार्थीगण। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सेकेंड सेंट स्कूल के छात्र आपके सामने एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका लेकर आ रहे हैं। इस नाटिका के जरिए हम किसी भी भाषा का निषेध नहीं कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भाषा का महत्व बताने आए हैं। कैसे गंदा किया है, जरा देखिए यह दृश्य। क्या तुम्हें हिंदी बोलना आता है? हाँ मुझे आता है। जरा एक वाक्य से बोलकर बताओ। बताती हूँ हिंदी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सभी कहा मैंने। तो कर दी ना हमारी हिंदी भाषा को गंदी। तुम्हें तो यह भी नहीं पता हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अब तुम जरा एक वाक्य बोलकर बताओ। बताती हूँ हिंदी भाषा अल्फाबेट से मिलकर बनी है। क्यों सही कहा ना मैंने? तो तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि
हर भाषा का एक अपना अपना स्तर है। Hi Aradhya, how are you? Hi, मैं ठीक हूँ। You don't know how to speak in English? मुझे अंग्रेजी आती है लेकिन मैं अपनी राष्ट्रभाषा क्यों छोड़ूं? You study in English medium school, so you need to speak in English. मैं जानता हूँ लेकिन मैं अपनी राष्ट्रभाषा नहीं छोड़ूंगा। English is better. हिंदी अच्छी है। English is अरे better. भाइयों क्यों झगड़ रहे हो? English is better than Hindi. अरे भाई झगड़ो नहीं। मैं अगर तुम दोनों की जगह बदल दूँ तो अब मुझे बता कि कौन अच्छा है। हर भाषा का अपना अपना स्तर होता है। ठीक उसी तरह जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वैसे ही अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे भारत में राजकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और जब हम विदेश में पढ़ने जाते हैं तब हमारे लिए अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ जाता है। कुछ समझ आया? हाँ, अब समझ आया। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि सारी भाषाओं का अपना अपना एक महत्व होता है। समझ में आया। समझ में आया, समझ में आया। देखा दोस्तों, आपने दोनों दृश्य से आप समझ गए ही होंगे कि हिंदी भाषा भी किसी अन्य भाषा से कम नहीं है। हिंदी को अब विदेशों में भी अपनाया गया है, तो आप हिंदी भाषा को कम न समझें। जितनी दूसरी भाषा को महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व हिंदी भाषा को मिले, यही हमारा प्रयत्न है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। मस्तिष्क में नृत्य करते हैं जब विचार हृदय भी भावुक हो जाता
के कोयलिया के कोयलिया नाचे के मन हाँ करे मोहा चले रे मोहा चले मोहा चले रे मोहा चले संगीत के मोहन सुर की मानवता का जीवन जगत पर
मैं हमारे माननीय व्यवस्थापक महोदय रेवरेंड फादर एंटो कैथारेट जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और हिंदी दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें। आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, असली में आज ये भाषण मेरे द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए था। ये फादर जोसेफ प्रिंसिपल द्वारा देने का भाषण था और फादर प्रिंसिपल के अनुपस्थिति में मैं 2-4 शब्द आप लोगों को बोलना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारत देश में कई राज्य हैं, विभिन्न राज्यों में हम लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम सभी हिंदुस्तानी हिंदी भाषा बोलते हैं। और हिंदी भाषा सिर्फ न केवल भारतवर्ष में बोला जाता है, दुनिया के सभी देशों में भारतीय संस्कृति के भारतवासियों के द्वारा हिंदी बोला जाता है। मैंने भी दुनिया के कई राज्यों में गया था, वहां मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा। अगर हम किसी भारतवासी को मिलते हैं, हम उनको उसी देश की भाषा में उनसे बात नहीं करते हैं, हम अपने देश की भाषा में उनसे बात करते हैं, क्योंकि हिंदी इस देश का एक महत्वपूर्ण भाषा है और अपने संविधान में उसके लिए विशेष रूप से उसका व्यवस्था किया गया है। लेकिन जब भाषा के बारे में लोग बात करते हैं, एक भाषा सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, भाषा द्वारा ही हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और चिंतन करते हैं। अगर हमें आगे जिंदगी में आगे बढ़ना है, किसी भी एक भाषा में हमें पूर्ण कमांड होने चाहिए। अगर हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी भाषा का प्रोस, पोएट्री, ग्रामर और कंपोजिशन को हम लोग अच्छा सीखना चाहिए, ताकि उसी भाषा द्वारा हम लोग सोच सकते हैं। जो वैज्ञानिक बनते हैं, वो कौन वैज्ञानिक बनते हैं? जो कोई भी भाषा में अब दूसरे तरीके सोचने का ताकत उसमें उस पर है। अगर हम लोग हिंदी भाषा में सोचना चाहिए तो हमें हिंदी भाषा का प्रोस, पोएट्री, ग्रामर और कंपोजिशन को सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम हिंदी दिवस के अवसर पर ना केवल हम लोग एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी से आप लोग को सभी शब्द सिखाया जा सकता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं कि हिंदी के यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। हिंदी हमारा देश भाषा है। आप सभी भी अंग्रेजी जितना आप लोग सीखने की कोशिश करता है, उतना ही महत्व आप हिंदी भाषा को भी देना चाहिए, क्योंकि आप लोग हिंदुस्तान में रहते समय या हिंदुस्तान से बाहर जाते समय भी ना केवल आप लोगों को अंग्रेजी से काम आ जाएगा, हिंदी भाषा से भी आपको अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट भी हिंदी में है और सभी चीज हिंदी भाषा में आया है। और आज के दिवस, हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे टीचर्स गए और आप लोग में कुछ छात्रों बहुत सारे अच्छा प्रदर्शन किया। ये सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबके लिए अच्छा हिंदी दिवस का सभी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद व्यवस्थापक जी। अंत समय आ गया है आभार प्रदर्शन का। मैं चाहूंगी कि पीहू आए और आभार प्रदर्शन करे। सुप्रभात। मैं कक्षा 4 की छात्रा पीहू कोमावर सबसे पहले माननीय व्यवस्थापक एंटो कैथारेट जी, हमारे प्राचार्य रेवरेंड फादर जोसेफ कुवेरी जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ मैं हमारी प्राथमिक पर्यवेक्षिका श्रीमती प्रियंका दलवी मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। हमारे शिक्षकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही मैं अपने शिक्षित और अशिक्षित कर्मचारियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना
योगदान दिया। अब मैं आखिर में अपने मित्रों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्वक बैठकर हमारा कार्यक्रम सुना और समझा। और एक बार मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सभी को अनुरोध करती हूँ कि आप सब खड़े हो जाएं।